इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम काम करें ताकि अपना जो भी पास्ट ट्रॉमा है उस चीज़ से हम ना ही सिर्फ बाहर आए बल्कि हम हेल्दी भी रहें। हेलो एंड वेलकम। तो जब भी हम बात करते हैं ट्रॉमा की या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की या किसी टाइप के बुरे इंसिडेंट की, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उस चीज़ को निकालना कैसे है। कुछ कुछ रिसर्च में ये पता चला है कि जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं जो कि बुरे होते हैं, पेरेंटल नेग्लेक्ट या इस टाइप की चीज़ें, उससे हमारे अडल्टहुड पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम काम करें ताकि अपना जो भी पास्ट ट्रॉमा है उस चीज़ से हम ना ही सिर्फ बाहर आए बल्कि हम हेल्दी भी रहें। इस चीज़ में चार चीज़ें काम आती है। सबसे पहला, रोना। रोना ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई करता है और अपने दुख के कारण हर कोई रो लेता है। बट रोना अगर कंटिन्यूअस चले काफ़ी टाइम तक तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो याद रखिए, रोना इज़ गुड जब तक कि बहुत ज़्यादा भर नहीं जाए आप अंदर से परेशान से, और परेशानी के बाद जब आप रोए दैट इज़ फाइन, तो वो चीज़ें स्ट्रेस जो है वो निकलती है। सेकेंड चीज़, फिजिकल एक्टिविटी विच यू एंजॉय, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स आपके बॉडी में होने चाहिए जो आपको अच्छी लगे। ये एक रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मतलब इसमें आप एन्जॉय वाला जो फैक्टर है उसको ज़रूर ऐड कीजिए। तो एक सेशन चल रहा था काउंसलिंग का और मैंने उनको कहा कि देखो अपने घर पे प्लीज़ बताओ दैट आपके ससुराल में आप इस बात को बताओ कि फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है सो दैट वो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने देंगे, तो आप अपना डांस या कोई एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि अगर मैं कहूँगी अपने ससुराल वालों को कि फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है तो वो मुझे झाड़ू पोछा करवा देंगे, मुझे बर्तन मंजवा देंगे, डांस और एक्सरसाइज तब भी करने नहीं देंगे। सो ये याद रखिए, ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जो आप एंजॉय करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, डांस, वॉक, अपने पेट के साथ वॉक करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर भी सकते हैं और उसको आप उस चीज़ में आपको पसीने भी आने चाहिए। तो ये याद रखिएगा, पसीना आना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब दो चीज़ और है इसमें, एक हो जाता है किसी से बात करना जिसको हम बोलते हैं टॉक थेरेपी। बात आप किसी से भी कर सकते हैं बट कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात करें जो आपके बातों को फैलाए नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ वहाँ हर जगह बात फैलाने लग जाएंगे तो आपके उस दुखों का निवारण तो नहीं होगा बट आपके दुख हर जगह फैल जरूर जाएंगे अलग अलग लोगों के सामने। सो याद रखिए और सतर्क रहिए कि आप अपनी मन की बातें किससे शेयर कर रहे हैं। अगर वो हर जगह फैला देते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, हमने जो लॉन्च किया है अभी एक लिसनिंग सर्विस। तो कई बार लोगों को बस अपनी मन की भड़ास निकालनी होती है, उनको मन की बात करने के लिए, मन की भड़ास निकालने के लिए, किसी की कंप्लेन करने के लिए कोई एक इंसान चाहिए जिससे कि वो ये बात कर सकते हैं और वो बात आगे फैले ना। तो इसीलिए हमने अपना लिसनिंग सर्विस लॉन्च किया है। लिसनिंग सर्विस के अंतर्गत हम हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिसके साथ अगर आप सेशन बुक करेंगे तो वो आपके साथ रहेंगे, इसी तरह से वो आपसे एक ऑनलाइन मीटिंग में बात करेंगे और मोस्टली वो आपकी बात सुनेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इस चीज़ से बच जाएंगे कि आपकी बात कहीं और फैलेगी और आपके मन की भड़ास भी निकल जाएगी। जो चौथा ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन है, वो है जर्नलिंग का। जर्नलिंग यानी लिखना। तो आप में से कुछ लोगों की शायद ये आदत रही होगी, जब आप बड़े हो रहे हैं तो आप डायरी में लिख रहे हैं अपने दिनचर्या, अपनी हर चीज़ आप अपने डायरी में लिख रहे हैं। पर जब हम डायरी में अपनी सारी चीज़ें लिखते हैं, बड़े होने के बाद जब हम जर्नलिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जर्नलिंग हम करें कैसे। जर्नलिंग के टाइम पे वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमें प्रॉम्प्ट करे। अभी प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट वो कि आपको जैसे चाहिए कि मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करूं, तो प्रॉम्प्ट्स वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो तुम्हारा धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्रॉम्प्ट्स इज आई लव अबाउट माई सेल्फ ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद है, तभी तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। टोटली फाइन। अगर आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ यहाँ मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स ज़रूर भेज दूँगी।
तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए, स्ट्रेस को अपने बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये 4 चीज़ें अगर आप चारों के चारों कर रहे हैं तो वो अमेजिंग। पर 4 में से अगर आप 2 भी चीज़ कर रहे हैं, किसी से बात करना और एक फिजिकल एक्टिविटी, या थोड़ा सा रो लेना और जर्नलिंग कर लेना, तो आपके जो लाइफ के दुखदाई इंसिडेंट्स होते हैं वो आपके बॉडी से ज़्यादा जल्दी निकल सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।